चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को मैं बताता चलूं, फारसेज के अंदर जब आपने एंट्री करनी है तो दोस्त आपने सिर्फ 2700 लगाना है। कितना लगाना है? सिर्फ 2700 रुपया लगाना है। और कितना कमाना है, आओ चल के समझते हैं। दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि जैसा कि आप लोगों के सामने मैंने X3 का पहला लेवल, X4 का भी पहला लेवल आप लोगों के सामने मैंने बना रखा है। अब आपको बताता चलूं, X3 के अंदर भी लेवल होते हैं 12, X4 के अंदर भी लेवल होते हैं 12। जिस तरीके से पहला पहला लेवल काम करता है, इसी तरीके से बाकी सारे लेवल काम करते हैं। लेकिन समझते हैं कि किस तरीके से वर्किंग होती है। दोस्तों एक 2700 रुपए के अंदर जब आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, आप कितना पैसा कमा पाते हैं आओ जानते हैं। दोस्त जो ही इस सिस्टम के अंदर आप पहली एंट्री लगाते हैं, जो ही आप पहला बंदा ज्वाइन करवाते हैं, तो ये वाला स्लॉट होता है फिल। तो दोस्तों क्या होता है, इसका 5% यानी कि ये काम करता है सेल्फ के काम करने से और डाउनलाइन के काम करने से। X4 आपको पैसा देता है सेल्फ के काम करने से, डाउनलाइन के काम करने से, क्रॉसलाइन के काम करने से और अपलाइन के काम करने से। ये 4 तरीकों से आपको अर्निंग देता है, ये 2 तरीकों से अर्निंग देता है। लेकिन समझते हैं कि सिस्टम के अंदर जो ही आपने एक बंदा जोड़ा, दोस्तों इसका 100% का मतलब है 1000 रुपया उसी टाइम आपके ट्रस्ट वैलेट के अंदर ऐड हो गया। कहां दोस्तों आ गया? ट्रस्ट वैलेट के अंदर आ गया। ये आप देख रहे हैं, उसी टाइम 1000 आपको मिल गया। X3 और X4 इकट्ठा काम करता है। तो दोस्तों इधर से क्या होगा, ये वाला स्लॉट होगा फिल, और इसका 100% दोस्तों $5 का मतलब है 100%। 1000 रुपया आपको उसी टाइम मिल गया। ये देखो मैंने लिख दिया, ये देखो मैंने नीचे ट्रस्ट वैलेट के अंदर लिख दिया। मेरे दोस्त आपसे मैं एक सवाल करता हूं, सॉरी टू से, ऊपर वाला जब स्लॉट होता है फिल, दोस्त इसकी इनकम जाती है 1000 रुपया ऊपर। कहां? अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन, कहीं भी चली जाती है, 1000 रुपया ऊपर चला गया। लेकिन इस चीज को समझना है आपने पहला बंदा ज्वाइन करवाया, दोस्तों क्या हुआ, इधर से X3 से आपको मिल गया 1000 रुपया। लेकिन X4 में ऊपर वाला स्लॉट फिल हुआ, अर्निंग चलेगी ऊपर अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन में। लेकिन आपने याद रखना है, जो ऊपर गई है ना उसको जहन में रखना है आपने, ठीक है? इस चीज को याद रखना है। दोस्त पहली ज्वाइनिंग पे हमें 1000 रुपया मिल गया। अब हम ज्वाइनिंग करवाने लगे हैं दूसरी। दोस्तों जो ही हम दूसरी एंट्री लगाएंगे, ये वाला स्लॉट होगा फिल, इसका 100% यानी कि $5 दोस्तों उसी टाइम 1000 रुपया फिर से आपको मिल गया। ये देखो मैंने ट्रस्ट वैलेट के अंदर लिख दिया, आपको 1000 उसी टाइम फिर से मिल गया। अच्छा, अब आप कहते हैं कि चलते हैं X4 में और जाके देखते हैं उधर से हमें क्या मिला। X4 में दोस्तों ये वाला स्लॉट फिल होगा। सबसे पहले ऊपर वाले स्लॉट फिल होते हैं दोस्तों, तो इसकी भी इनकम कहां चली गई? 1000 रुपया। ये देखो दोस्तों मैंने लिख दिया, वो देखो ऊपर चला गया। ऊपर वाले दोनों स्लॉट की इनकम हमें नहीं मिली, परेशान नहीं होना। X3 से मिली थी कि नहीं मिली? मिली थी ना। अच्छा, अब आप ज्वाइन करवाते हैं दोस्तों तीसरा बंदा। जो ही आप तीसरी एंट्री लगाते हैं, तीसरा स्लॉट होता है फिल। तो दोस्तों X3 में तीसरे स्लॉट की इनकम हमें नहीं मिलती। ये जाती है कहां दोस्तों? ये जाती है ऊपर, आपके अपलाइन के पास 1000 रुपया चला गया। आपके अपलाइन के पास 1000 चला गया, आपने परेशान नहीं होना। चलो X4 में जाकर देखते हैं उधर से हमें कुछ मिला कि नहीं। X4 में ऊपर वाले स्लॉट पहले ही फिल हो चुके हैं। अब दोस्तों ये नीचे वाला स्लॉट होगा फिल, इसका 100% यानी कि $5 दोस्तों 1000 रुपया। ये देखो आपके ट्रस्ट वैलेट में मैं लिख रहा हूं, आपको मिल गया। तीसरी ज्वाइनिंग पे आपको X4 ने दे दिया, X3 ने नहीं दिया था, X4 ने दे दिया। अब आपको मजा आने लगा है, अब दोनों ही इनकम देने वाले हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों ऊपर वाले स्लॉट फिल हो चुके, आखिरी स्लॉट फिल हो चुका। अब जो भी बंदा ज्वाइन करवाओगे सारे का सारा मिलेगा। कैसे? इधर देखो, जो ही आप इस सिस्टम के अंदर चौथी एंट्री लगाते हैं दोस्तों, चौथी एंट्री लगाने से $5 का मतलब है 1000 रुपया दोस्तों उसी टाइम। ये देखो आपको मिल गया, मैंने ट्रस्ट वैलेट के अंदर लिख दिया, उसी टाइम 1000 रुपया आपको फिर से मिल गया। आप कहते हैं क्या बात है, X4 में जाके देखते हैं उधर से क्या मिला। दोस्तों जो ही हम X4 में पहुंचते हैं, ये वाला स्लॉट होता है फिल। तो दोस्तों $5 का मतलब है 1000 रुपया उसी टाइम दोस्तों। ये देखो आपको मिल गया, उसी टाइम 1000 फिर से आपको मिल गया। पांचवी ज्वाइनिंग पे दोस्तों आपको क्या मिला? दोस्तों सॉरी, चौथी ज्वाइनिंग पे आपको क्या मिला?
2000 रुपया मिल गया। X3 ने भी दिया, X4 ने भी दिया। अब ज्वाइनिंग करवाते हैं 5वीं। दोस्तों जो ही आप 5वीं एंट्री लगाते हैं सिस्टम के अंदर, 5वें बंदे को अपने बिजनेस का हिस्सा बनाते हैं, ये 5वां स्लॉट हुआ फिल, इसका 100% दोस्तों 1000 रुपया, ये देखो मैं ट्रस्ट वैलेट में लिख रहा हूं दोस्तों, फिर से आपको मिल गया। अब चलते हैं X4 में, आपको डबल अर्निंग होती है, आपको X3 भी देता है, आपको X4 भी देता है। दोस्तों जब हम X4 के अंदर आए, X4 में ये वाला स्लॉट हुआ फिल, इसका 100% दोस्तों 5 का 100% दोस्तों 1000 रुपया उसी टाइम आ गया। $5 का मतलब है 1000 रुपया पाकिस्तानी रुपीज के मुताबिक। आगे समझ? अच्छा दोस्तों अब हम एंट्री लगाने लगे हैं छठा बंदा ज्वाइन करवाने लगे हैं। तो दोस्तों छठा बंदा जब ज्वाइन करवाएंगे, आखिरी वाला स्लॉट होगा फिल, इसका 100% दोस्तों मैंने पहले भी बताया था, आखिरी स्लॉट का X3 के अंदर आखिरी स्लॉट की इनकम हमें नहीं मिलती। जब ये वाला स्लॉट होगा फिल दोस्तों 1000 रुपया, ये देखो ऊपर चला गया, 1000 आपका ऊपर चला गया। इधर आप आए X4 में, ये वाला स्लॉट फिल हुआ छठी ज्वाइनिंग से दोस्तों, इसका भी आपके ऊपर चला गया 1000 रुपया, अपलाइन डाउन लाइन क्रॉस लाइन में बट गया। आओ जरा मिलके हिसाब करते हैं, इसके नुक्ते को समझते हैं। दोस्तों सच्ची सच्ची बताइएगा, ये देखो जो हमने क्या कमाया, हमने क्या पाया, क्या खोया। 2700 लगाया था, 1000 2000, कितने बंदे ज्वाइन करवाए? सिर्फ 6 बंदे सिस्टम के अंदर ज्वाइन करवाए। दोस्तों ये देखो 1000 2000 3000 4000, ठीक है, 5000 6000 7000, दोस्तों 7000 हमने कमा लिया। ये आप लोगों ने जहन में रखना है, ये आप लोगों ने याद रखना है कि कितना कमाया है हमने, 7000 रुपया वक्ती कमा लिया है मेरे दोस्त। ये जहन में रखना, भूलना ना, क्योंकि मैं आपको कुछ और भी समझाने वाला हूं। दोस्त जल्दी से मीटिंग के साथ आपने टिके रहना है, बने रहना है। ये देखो जरा, आपने आपके सामने मैंने 7000 रुपया कमाया, लगाया कितना था? 2700। दोस्तों 7000 जो कमाया है ये आपने जहन में रखना है, ताकि मैं इस चीज को रेज कर दूं इसको। चले, ये मेरे प्यारे दोस्तों आपने याद रखना है, 1000 नहीं बल्कि 7000 रुपये हमने कमा लिया है। वक्ती जो हमने कमाया है वो कमाया है 7000। अब उम्मीद करता हूं आपने याद रखा होगा कि सर कितना कमाया वक्ती हमने? 7000। सर ये जहन में रखना है, हर भाई जो मीटिंग में बैठा है सर आपने जहन में रखना है। अब आपको मजे की मैं बात बताऊं, चलो आओ जरा मेरा साथ दो, आओ जरा देखते हैं मिलके कि ऊपर जो स्लॉट की इनकम गई थी वो हमें नहीं मिली, जिनकी हमें मिली थी वो किन की मिली थी। दोस्तों जल्दी से मैं इस चीज को रेज कर रहा हूं, लेकिन आपने याद रखना है, मैं आपसे पूछूंगा इसी मीटिंग में, पूछूंगा, एक्टिव होकर बैठना। अच्छा दोस्त जल्दी से बताना, इन 4 स्लॉट की इनकम किसे मिली थी? आप लोगों को मैंने कहा था याद रखना। सर इन 4 स्लॉट की इनकम किसे मिली थी? सच्ची सच्ची बताना, याद करो। हमें मिली थी ना, आखिरी यानी कि तीसरे स्लॉट की इनकम ऊपर गई थी, लेकिन इनकी स्लॉट की इनकम हमें मिली थी। चले मैं तीर का निशान बना के आप लोगों को शो करवा देता हूं कि इन 4 की इनकम हमें मिली थी, लेकिन दोस्तों इन 2 स्लॉट की इनकम, आखिरी वाले स्लॉट की इनकम किसको मिली थी? ऊपर गई थी। ऐसे ही हुआ था ना सर, इनकी इनकम दोस्तों ऊपर चली गई थी, तो इसका मतलब है 1000 ऊपर गया, फिर 2000, यानी कि 2000 ऊपर चला गया था। ये देखो दोस्तों 2000 ऊपर गया था, 2 स्लॉट ऊपर गए थे, इन 4 की इनकम हमें मिली थी, ये 2000 ऊपर गया था। तो चलो मैं नीचे लिख देता हूं 2000 रुपया। सर सही लिख रहा हूं ना? 2000 रुपया मैंने लिख दिया। ये 2000 कहां गया था? ऊपर गया था। चलो जरा X4 में चलते हैं, वहां हिसाब करके आते हैं कि वहां किन स्लॉट की इनकम हमें मिली थी, किन स्लॉट की इनकम ऊपर गई थी। दोस्तों चलो मैं जल्दी से इस चीज को रेज कर देता हूं, ताकि आप लोगों को याद है, आप मेरी हेल्प कर देंगे, मुझे बता देंगे, आप मुझे बता देंगे। मैंने कहा था दोस्तों याद रखना। अच्छा दोस्तों इन 3 स्लॉट की इनकम किसे मिली थी? सच्ची सच्ची बताइएगा, याद करके बताइएगा। इन 3 स्लॉट की, नीचे वाले 3 स्लॉट की इनकम हमें मिली थी। थोड़ा सा जहन पे जोर डालो, आपको पता चल जाएगा। अच्छा दोस्त आपको याद होगा ये ऊपर वाले 2 स्लॉट की इनकम हमें नहीं मिली थी। दोस्त मैंने कहा था ना याद रखना, और ये आखिरी वाले स्लॉट की भी इनकम हमें नहीं मिली थी, जब मैंने कहा था कि आखिरी वाले स्लॉट की भी इनकम ऊपर चलेगी। तो दोस्तों इससे क्या हमने नतीजा अखज किया, नीचे इन 3 स्लॉट की इनकम हमें मिली थी,
ऊपर वाले 2 स्लॉट की और ये आखिरी वाले स्लॉट की इनकम हमें नहीं मिली थी। तो फिर 3 स्लॉट की इनकम जब ऊपर गई थी, इसका मतलब है 1000, 2000, 3000। दोस्तों 3000 रुपया कहां चला गया था? ऊपर चला गया था 3000। दोस्तों मैंने यहां पे लिख दिया कि 3000 ऊपर गया था। आओ जरा मिलके इस नुक्ते को समझते हैं, जो फार सेज में आपको ना कोई यूट्यूबर समझा पाया, ना आपको मिस्टर लाडो समझा पाया, इस ब्रीक नुक्ते को ना कोई आपको टीम समझा पाई। आओ मैं आपको बताता हूं। दोस्तों ये देखो 2000 ऊपर गया था, इधर से 3000 ऊपर गया था, तब आप बड़े परेशान हो गए थे सर, ऐसे ही है ना? तब आप बड़े परेशान हो गए थे, आपने सोचा था यार ये क्या हुआ, ऊपर अर्निंग क्यों जा रही है, ये अर्निंग तो हमें मिलनी चाहिए थी। तो दोस्तों इसी मीटिंग में आपने बने रहना है, मैं आप लोगों को इसी मीटिंग में बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों ये चेक करना, इधर से 2000, इधर से 3000, ऐसे ही है ना सर? अच्छा अब देखना जरा, 3000 और 2000 का कॉम्बिनेशन आप लोगों को समझाऊंगा, जस्ट 1 मिनट मीटिंग के साथ बने रहे। चले अब ये देखें 2000 और 3000, ये वो अमाउंट है जो ऊपर चली गई थी। सर आपने कितने बंदों की टीम बनाई? लोग कहते हैं सर जी कितने बंदों की टीम बनानी है? 2700 लगाया, आपने 10 बंदों की टीम बनाई है। सर जी क्या मार्का मारा है? सिर्फ 10 बंदों की आपने टीम बनाई है। लेकिन यहां पे गौर करना, ये 2000 आपका ऊपर गया था, तो नीचे जो 10 बंदों की टीम बन गई है उनका 2000 आपके पास आएगा। सर यही है ना, यही लॉजिक है। जिस तरीके से आपका 2000 ऊपर गया है, इसी तरीके से आपके नीचे जो 10 बंदों की टीम बन गई है उनका 2000 आपके पास आएगा। तो दोस्त इसका मतलब क्या हुआ? ये देखो 10 बंदों की टीम बनी है, 2000 ज़रब 10 कर दो, और इधर भी 3000 ज़रब 10 कर दो। क्यों? क्योंकि आपने 10 बंदों की टीम बनाई फारसेज के अंदर। जिस तरीके से आपका 2000 ऊपर गया था ना, आपके नीचे जो 10 बंदों की टीम बन चुकी है उनका 2000 आपके पास आना है, जिस तरीके से आपका ऊपर गया है। तो फिर 2000 ज़रब 10 कर दो, बन गया 20000। अच्छा इधर से 3000 ज़रब 10 कर दो दोस्तों, बन गया 30000। ये देखो लॉजिक को समझने की कोशिश करो। आपने वक्ती कितना कमाया था? मैंने कहा था यहां से जब मैं रेज करने लगा था, मैंने आपको कहा था याद रखना, कहा था ना कि यहां पे याद रखना, यहां पे हमने कमाया था कितना? 7000 रुपया। और दोस्तों ये ऊपर वाले दो आखिरी 2 स्लॉट की इनकम जब 2000 ऊपर गया था, तब आप परेशान हो गए थे कि सर ये क्या हुआ। अब समझ आ गई ना कि दोस्तों इस नुक्ते को मैंने इसलिए समझाया है। जिस तरीके से 2000 आपका ऊपर गया था, आपके नीचे जो 10 बंदों की टीम बन गई उनका 2000 आपके पास आया, तो ये बन गया 20000। इधर से 3 स्लॉट की इनकम ऊपर गई थी 3000, 3000 आपका ऊपर गया था, नीचे 10 बंदों की जो टीम बन गई। जिस तरीके से आपका 3000 ऊपर गया, आपके नीचे जो 10 बंदों की टीम बन गई उनका 2-2000, 3-3000 आपके पास आया। तो 3000 ज़रब 10 लोगों के साथ जब ज़रब दी गई तो दोस्तों ये 3000 बन गया। 3000 और सॉरी ये 30000 और 20000 कितना हो गया? जस्ट 1 मिनट। ये हो गया दोस्तों, यहां से 20000 और 30000, ये हो गया 50000। दोस्तों ये हो गया 50000। मैंने आपको कहा था कि यहां से हमने कितना कमाया था? 7000। ऐसी है ना दोस्त, कितना? 7000। इसमें जरा जमा कर दो 7000। तो दोस्तों ये कितना हुआ? जब इन दोनों को जमा किया गया तो दोस्तों ये बने 57,000 रुपया। कितना? अच्छा 57,000 रुपया आपने कमा लिया। लगाया कितना था? बताना जरा सर, लगाया कितना था? 2700 रुपया। तो बंदे खुदा के 2700 लगा के आपने इस सिस्टम के अंदर सिर्फ 10 बंदे ज्वाइन करवा के, सिर्फ 10 बंदों की टीम बना के आपने ये देखो जरा क्या कमाई की है मेरे दोस्त। आपने जो कमाई की है वो कमाई की है 5700 रुपया। आप जहन से सोचो, सिस्टम को समझो मेरे दोस्त। ये जो नुक्ते मैंने आपको समझाए हैं, ये नुक्ते आपको कोई भी आज तक समझा नहीं पाया, वरना प्लान तो आपने बड़े देखे, वीडियो तो आपने बड़ी देखी मेरे दोस्त। देखो समझने की कोशिश करो। जिस तरीके से आपका 2000 ऊपर जाता है, नीचे 10 बंदों की टीम से 2-2 हजार आपके पास आता है, तो 20,000 बनता है। आपका X4 में जब
3 स्लॉट की इनकम ऊपर जाती है तो जब नीचे से टीम की आती है तो आपके पास 30,000 बनता है। आपका 3,000 दे जाता है तो सिस्टम आपको 30,000 देता है। इधर से आपका 2,000 जाता है तो सिस्टम आपको फ्री का 20,000 देता है। मेरे दोस्त, यही मैकेनिज्म है फार्सेज का। इतना खूबसूरत प्लान यार, जहन में सोचो कि अगर 2,000 सिस्टम आपका ऊपर लेके जाता है, 20,000 आपकी टीम आपको दे देती है। आज फारसेट के अंदर लोग इसी तरीके से तो ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। मेरे दोस्त, लगाया कितना था? 2700। अक्सर लोग मुझे कॉल करके पूछते हैं, सर फारसेट के अंदर अगर मैं 10 बंदों की टीम बना जाऊं, काम करने वाले लीडर ले आऊं, तो क्या मिलेगा? मैं कहता हूं दोस्त, 57,000 लाइफ टाइम के लिए लेते रहोगे, लेते रहोगे, लेते रहोगे, जब तक आप और आपकी टीम काम करती रहेगी। आपको ये सिस्टम पैसा देता रहेगा। ये तो मैंने आपको सिर्फ अभी पहला स्लॉट समझाया है।